इस कहानी की शुरुआत में जीतू नाम के लड़के की शादी भूरी नाम की लड़की से होती है। जब भूरी अपने पति जीतू के लिए दूध का ग्लास लाती है तो जीतू वो दूध पीकर एकदम स्फूर्ति महसूस कर रहा होता है और जैसे ही अपनी पत्नी का घूंघट वो उठाता है तो अपनी पत्नी जो भूरी थी वो शर्मा जाती है। तो जीतू भी शर्मा जाता है क्योंकि जीतू बहुत ही शर्मिला लड़का होता है, क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी तो उसको वो लड़की नहीं दिखाई गई थी। तब जीतू कहता है कि आज तुम बहुत ही थक गई होगी, इसलिए आज हम सो जाते हैं। तो भूरी भी कहती है कि ठीक है चलो हम सो जाते हैं। तो जीतू कहता है कि कोई बात नहीं, बहुत ही शाम हो गई है तो मैं अपने बिस्तर पर सो जाता हूँ और तुम अपने बिस्तर पर सो जाओ। वैसे ही जीतू खड़ा हो गया और वो अपने बिस्तर पर जाने लगा। तभी जीतू ने उसकी बीवी से पूछा कि तुम पानी पियोगी? तो उसकी बीवी ने कहा कि हाँ मैं पी लूँगी। तो जैसे ही उसने ग्लास अपनी बीवी को दिया तो ग्लास अपनी बीवी के हाथ से गिर गया। तो वो बेड साफ करने लगा और भूरी भी अपने कपड़े और गहने निकालने लगी। उसके पति के सामने उसने एक बार देखा पर वो तो घोड़े बेचकर सो गया था, क्योंकि जीतू नामर्द था। उसकी बीवी को वो पता नहीं था। भूरी को तो ऐसा ही लग रहा था कि मेरी शादी हो गई है, अब मेरी जिंदगी खुशहाल होगी। पर भूरी को क्या पता था कि उसका पति तो नामर्द निकलेगा। जीतू ने अपने हाथ में कंडोम का पैकेट लिया और वो अपनी पत्नी के सामने देखकर सो गया। तब जीतू ने दूसरी सुबह हो गई और उसकी माँ रोटी बना रही थी। तो जीतू ने कहा कि तुमको भूरी को बोल देना चाहिए था रोटी बनाने के लिए। तो उसकी माँ ने कहा कि अभी 2 दिन उसको आराम करने दो। तो जैसे ही जीतू अपने कमरे में गया तो उसने अपनी पत्नी को टच करने की कोशिश की, पर उसका डंडा खड़ा नहीं हो रहा था। तभी उसका दोस्त राजू आ गया। राजू और जीतू एक दूसरे के साथ बैठकर गप्पे लगाने लगे और उसकी माँ भैंसों को नहलाने लगी। तभी जीतू अंदर आया और उसके पापा खेत पर चले गए। तभी जीतू अपने दोस्तों के साथ गप्पेबाजी करने लगा। जीतू अपने दोस्तों के साथ जैसे ही खेत में पहुंचा तो उसके दोस्त उसको पूछने लगे कि कैसी रही सुहागरात में तुमको मजा तो आया ना? तो जीतू कुछ जवाब नहीं दे पाया। वैसे ही उसके दोस्त हंसी में वो बात टालने लगे और जीतू परेशान हो रहा था। तो जीतू कहने लगा कि जाने दो ना इस बात को। तो उसने वो बात जाने दी और उसी रात शाम को जीतू भी अपनी बीवी को खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की पर वो उसको हाथ नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही शर्मा रहा था। दूसरी सुबह हो गई और उसकी बीवी ने देखा कि ये क्या है। तो वो कंडोम का पैकेट था, पर उसकी बीवी ने कभी भी पहले ये पैकेट नहीं देखा था। तो वो लेकर बाहर चली गई। जीतू नहा के आया तो वो अपनी बीवी के सामने देख रहा था। तो उसकी बीवी ने पूछा कि तुम्हारा कुछ खो गया है? तो जीतू ने कहा कि नहीं, मेरा कुछ भी नहीं खोआ है। तो वो जैसे ही साइकिल पर गया तो उसकी बीवी ने वो कंडोम का पैकेट साइकिल की सीट पर रख दिया था। तो दोनों ही साइकिल लेकर खेत पे चले गए। खेत पर उसके माँ और बाबूजी खेती कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। तो दोनों खाना लेकर खेत पर गए थे। तो उसकी माँ ने कहा कि खेत हम संभालेंगे, तुम घर संभालो। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन वो साइकिल लेकर खेत पर जा रहे थे तो खेत पर से वो भूरी को नीचे गिरा दिया। अब एक दिन शाम को वो पानी पीकर उसकी बीवी को टच करने की कोशिश कर रहा था, पर वो इतना शर्माता था कि कुछ कर नहीं पा रहा था। वैसे ही एक दिन उसका पति दूसरी सुबह अपने दोस्तों के पास मिलने के लिए गया। तो दोस्तों ने पूछा कि तुम्हारा कैसा चल रहा है, वो कंडोम का पैकेट खत्म हो गया कि नहीं? तो जीतू ने बताया कि अभी वैसा का वैसा ही है, जब खत्म होगा तो मैं तुमसे मंगवा लूँगा। तो जीतू जब अपने घर का कुछ काम रिपेयरिंग कर रहा था तो वो अपनी बीवी के तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जब उसकी पत्नी खाना बना रही थी तो वो पानी पीने के लिए गया। तो वो पानी की छींटे भूरी के ऊपर गिरी तो भूरी तड़प उठी। उसको लगा कि आज मुझे जी भर के प्यार मिलेगा, पर वैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जीतू कोशिश करने जा रहा था। जीतू में भी कोई गलती नहीं थी, पर जीतू कोशिश करता था पर उसका डंडा खड़ा नहीं होता था। जब दोनों खेत में काम कर रहे थे और जीतू को लग गया तो उसकी पत्नी फट से एक लाल धागा आकर उसके हाथ पर बांध दिया, क्योंकि उसके हाथ से बहुत खून बह रहा था। जैसे ही जीतू साइकिल के ऊपर बैठ गया और
उसको घर ले जाने की तैयारी की तो भूरी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, तो उसका सॉल्यूशन है कि मैं ही वो लेकर चली जाती हूँ। जैसे ही जीतू घर पर पहुंचा तो उसकी बीवी भैंसों को खाना खिला रही थी, तो वो भी अपनी बीवी के पास चला गया। पर जीतू बहुत ही शर्मीला था। अब जीतू कसरत करने लगा क्योंकि उसमें तो ही कुछ ताकत आएगी। पर जीतू ने अपने दोस्त राजू से कहा कि ये लो तुम्हारा पैकेट, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, अब मैं बहुत ही नर्वस हूँ, मुझसे कुछ नहीं होएगा। तो उसके दोस्त राजू ने कहा कि तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हारी बीवी को क्या पसंद है वो तुम उसे पूछो। तो उसके पति ने अपनी बीवी भूरी के लिए टीवी लगा दी। जैसे ही टीवी लगाता है तो उसमें पता चलता है कि उसमें उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो एक दिन राजू ने वो टीवी का आइडिया उसको दिया, तो जीतू ने वो टीवी ला दी और पिक्चर देखने लगा। पर उसकी बीवी को पिक्चर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो दूसरे दिन जब जीतू अपने घर पर आया तो उसकी बीवी केक को देखकर बहुत ही मुस्कुरा रही थी। जीतू ने कहा कि तुम मेरे लिए दूध ला दो, पर उसकी बीवी का टीवी में ही ध्यान था। टीवी में वो केक का पिक्चर देख रही थी। जैसे ही वो वहां पर गया तो जीतू ने उसके लिए केक और वो कॉन्डम के 2-3 पैकेट भी और मंगवा लिए। अब खेत में वो दोनों काम कर रहे थे और उसके माए बाबूजी भी वहां पर ही बैठे थे। तो वो पानी लेकर अपनी माँ के पास गया और उसने कहा कि तुम्हें घर नहीं जाना है, घर जाकर भैंसों को चारा देने का टाइम हो गया है। तो उसकी माँ बोल रही है कि हम चले जाएंगे। तभी उसके बाबूजी खड़े होकर घर जाने के लिए निकल रहे थे, तो उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे निकल गई। अब क्या था, जो उसने सिटी से, शहर से जो केक मंगवाया था वो भूरी के सामने रख दिया। तो भूरी भी केक को देखकर बहुत खुश हो गई और उसने भूरी को थोड़ा सा केक खिलाया और भूरी ने भी जीतू को केक खिलाया। अब क्या था, वो केक खाते ही जीतू के अंदर इतनी स्फूर्ति आ गई कि उसका डंडा सीधा 3 इंच से सीधा 9 इंच हो गया। अब क्या था, वो मिलन की मुलाकात हो गई।